बात बिहार की। बिहार में बीते 2 दिनों से 21 लोगों की मौत हो गई। वजह थी जहरीली शराब। अब बताइए कि जिस राज्य में 5 साल से शराबबंदी है, वहां जहरीली शराब से मौत हो गई। ऐसे में सरकार को एक्शन लेना चाहिए, खुद की गलती मानते हुए समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन वहां हो क्या रहा है, यह आप खुद देखिए। जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति। बिहार में गड़बड़ चीज पीकर 21 लोगों की मौत हो गई। नीतीश कुमार चुप है। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। गड़बड़ चीज पीकर दीपावली पर 21 घरों के चिराग बुझ गए और नीतीश कुमार की पुलिस को पता भी नहीं चला कि गांव तक गड़बड़ चीज पहुंची कैसे। शराबबंदी लागू है, अगर इस तरह से कुछ करिएगा तो आपको अब किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहा है कि लोग चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार को गड़बड़ चीज दिखती है, उससे होने वाली मौत पर मजाकिया लिहाज में वो जवाब दे जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने सिस्टम में गड़बड़ी नहीं दिख रही है, जिससे गुजरते हुए गड़बड़ चीज लोगों तक पहुंच रही है। नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार, उनके नेता मंत्री उनसे 2 कदम आगे हैं। देखिए, सूबे में घटित जहरीली शराब कांड अपोजिशन की एक साजिश का परिणाम है। जहरीली शराब के आड़ में बहुत बड़े एक साजिश दिखाई दे रही है। वो साजिश क्या है कि पीने वाले गरीब तबके के लोग होते हैं, किसी जाति धर्म मजहब के हो, वो गरीब होता है। हम लोगों ने जागरूकता अभियान में लोगों की भी गलती है कि जो इस तरह के कुछ लोग जो अवैध शराब का सेवन करना चाहते हैं। बिहार के नेताओं से, इन मंत्रियों से काम की बात करना बेईमानी है, लेकिन इन्हें राजनीति करनी बहुत अच्छे से आती है। 21 लोगों की मौत हो गई है और ये कह रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है। दूसरे कह रहे हैं लोगों की ही गलती है। अपनी गलती मानने को ये राजी ही नहीं है। विडंबना ही है कि जिस राज्य में साल 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई थी, वहां शराब पीने की वजह से लोगों की जान जा रही है और इसे लागू करने की जिम्मेदारी जिन नेताओं पर है, वो कह रहे हैं कि यह साजिश है। मद्य निषेध मंत्री कह रहे हैं कि लोगों की गलती है। कार्रवाई तो सर हो रही है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से बिहार में कहां से इस तरह की घटनाएं हो रही है, कहां से शराब आ रहे हैं या बनाया जा रहा है शराब गांव के अंदर, तो इसको लेकर क्यों नहीं गंभीरता बरती जा रही है स्थानीय थाना के स्तर पे? देखिए, इसमें ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें डिमांड सप्लाई की बात है। हम लोगों ने जागरूकता अभियान में लोगों की भी गलती है कि जो इस तरह के कुछ लोग जो अवैध शराब का सेवन करना चाहते हैं, जबकि कानूनन ये अपराध है। सरकार में बैठे इन बुद्धिजीवियों को लोगों की मौत नहीं दिख रही है, अपनी गलती नहीं नजर आ रही है, सिस्टम में लूप होल का पता नहीं चल रहा, बस दिख रही है तो राजनीति। अब जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान का यह पूरा बयान सुनिए। देखिए, सूबे में घटित जहरीली शराब कांड अपोजिशन की एक साजिश का परिणाम है। जिस तरीके से उपचुनाव में अपोजिशन का बुरा हाल हुआ, उससे बाद सरकार की किरकिरी कराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया जा रहा है कि जो लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं, उनको सरकार जल्द ही बेनकाब करेगी और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप अगर गरीबों को मारिएगा तो हम उसका पूरा बदला लेंगे। हम न्यायिक व्यवस्था के साथ चलने वाले लोग हैं। दानिश जी कह रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है। सवाल तो इनसे ये है कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आप चिन्हित करके कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यही कार्रवाई गोपालगंज और बेतिया में शराब पहुंचने से पहले क्यों नहीं की गई? जब शराब बेची जा रही थी तब क्यों नहीं कार्रवाई हुई? 21 लोगों की जान जाने के बाद आपको कार्रवाई की बात क्यों याद आ रही है? इक्कीस लोगों की मौत हुई है तो सवाल कई उठते हैं। विपक्ष भी पूछ रहा है। तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब से हुई मौत पर नीतीश का यही वीडियो ट्वीट कर उनसे सवाल पूछा है।
मुख्यमंत्री स्वयं, प्रशासन, माफिया और तस्कर पुलिस पर कार्रवाई की बजाय पीने वालों को कड़ा सबक सिखाने की धमकी देते रहते हैं। अगर आप देखें तो बीते कुछ महीनों में तकरीबन 100 लोगों की मौत हो गई है और इन्हें में एक आंकड़े में मृत्यु कह देना उचित नहीं होगा। एक हत्या है, एक सिंडिकेट द्वारा प्रायोजित हत्या है। वो सिंडिकेट गांव की गलियों से लेकर के पटना के सत्ता शीर्ष तक पहुंचता है। शराब के मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार पर सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि इसकी गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं। साल 2021 में जहरीली शराब पीने की वजह से 90 लोगों की मौत हुई है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई। जुलाई 2021 में पश्चिमी चंपारण में 15 लोगों की मौत हो गई थी। अप्रैल 2021 में नवादा में 10 लोगों की जान चली गई। फरवरी 2021 में मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब की वजह से 5 लोगों की जान गई। ये मौत के आंकड़े वो हैं जो रिपोर्ट किए गए। असल मौत का आंकड़ा तो इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। जनता की भी जिम्मेदारी है कि शराब पीना और शराब की बिक्री को रोकने में सरकार का साथ दे। लेकिन अगर राज्य के मुख्यमंत्री ही कहेंगे कि पियोगे तो मरोगे ही, तो ऐसे में बिहार का क्या हाल होने वाला है ये कहा नहीं जा सकता। साकेत कुमार, पटना, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि शराब पिएंगे तो जान जाएगी। तो सवाल ये कि आखिर जहरीली शराब से हो रही मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? यह सवाल हमने ट्विटर पर लोगों से पूछा। लोगों ने क्या जवाब दिया ये बताते हैं आपको। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए उनको: सरकार, पुलिस प्रशासन या शराब पीने वाले खुद। 31% लोग मानते हैं कि इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। 16% लोग मानते हैं कि पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, जबकि 53% लोग मानते हैं कि शराब पीने वाले खुद लोग भी जिम्मेदार हैं इन मौतों के लिए। तो बिहार में शराबबंदी का सच है। अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या शराबबंदी एक धोखा है, क्या दिखावा भर है? क्योंकि सच है कि जिस मकसद से शराबबंदी लागू की जाती है वो पूरी नहीं हो पाती। अलबत्ता शराबबंदी वाले राज्यों में शराब का अवैध कारोबार चरम पर पहुंच जाता है। शराब तस्करों की बड़ी फौज तैयार हो जाती है। छोटी छोटी दुकानों में चोरी छिपे शराब मिलने लगती है। देश के 2 राज्य बिहार और गुजरात में शराबबंदी है, पर ठीक से लागू नहीं हो पाई। सब ये जानते हैं कि दोनों ही जगहों पर शराब मिलती है। 2017 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, रईस। इस फिल्म की कहानी गुजरात के एक बड़े शराब माफिया की कहानी है। बिहार गुजरात में शराबबंदी का सच क्या है उसे आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद से अब तक 1,70,000 करोड़ लीटर शराब जब्त की जा चुकी है। 2,79,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें शराब माफिया शामिल हैं, तस्कर शामिल हैं और कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं। तो वहीं गुजरात में अप्रैल 2019 से लेकर दिसंबर 2020 यानी तकरीबन 1.25 साल में 215 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई। गुजरात में शराबबंदी का कानून तोड़ने पर जुलाई 2021 तक 2,14,000 केस दर्ज किए गए। शराब माफिया और तस्कर समेत 1,67,000 लोग गिरफ्तार किए गए। शराबबंदी के अपने फायदे हैं, बशर्ते ये सही तरीके से लागू हो जाए। पर जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां अब तक ऐसा होता दिखा नहीं। अलबत्ता इसके नुकसान ज्यादा नजर आ रहे हैं। पहला नुकसान तो यही कि शराब का गैर कानूनी काम एक संगठित रूप ले चुका है। कालाबाजारी चरम पर है। महंगी कीमतों पर शराब मिल रही है और इसलिए पीने वाले पी रहे हैं। मतलब शराबबंदी के पीछे परिवारों को बचाने की जो मंशा बताई गई थी वो नाकाम साबित हुई। इसके उलट बिहार हो या गुजरात हो, दोनों राज्यों को रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। शराब सरकारों की कमाई का एक बड़ा जरिया होता है, लेकिन शराबबंदी की वजह से इनकम के सोर्स पर ताला लग जाता है। बिहार को हर साल करीब 4,000 करोड़ रुपए का लॉस होता है। मतलब एक तरफ शराब माफियाओं और तस्करों को मोटा फायदा मिलता है, तो दूसरी तरफ सरकार का नुकसान होता है। शराब पीने वाले लोगों की जेब कट रही है, क्योंकि उन्हें शराब कालाबाजारी करने वाले लोगों से महंगी कीमतों पर खरीदनी पड़ती है। शराब से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। इसके बाद कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और तेलंगाना का नंबर आता है। ये आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं कि किस राज्य में शराब की वजह से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कितना मुनाफा।
इसी बीच सवाल उठता है कि क्या आज के दौर में शराबबंदी व्यवहारिक नहीं बची है? इस पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन क्या है, वो सुनाते हैं आपको। बंदी के खिलाफ जो कानून बने हुए हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए हमें देखना चाहिए इससे शराब पीना कम हुआ है कि नहीं। अगर पहले 100 लोग शराब पीते थे, अब ये नंबर अगर सिर्फ 10 हो गया है, 15 हो गया है, तब तो अच्छी बात है, सफलता है। तो इसलिए किसी भी कानून को जज करने के लिए ये समझना कि कानून बनाने से वो समस्या एकदम समाप्त हो जाएगी, ये सही नहीं है। गुजरात में लंबे समय से शराबबंदी है और मैं तो उनको सफल ही मानता हूँ। वो बात सही है कि पीने वालों को मिल जाती है, आपको चाहिए तो आपको डिलीवरी घर तक भी पहुंच जाती है। और ये भी कहा जाता है कि बड़ी मात्रा में गुजरात में भी शराब बिक्री होती है। लेकिन सोशली और कल्चरली आप देखें तो शराबबंदी का बहुत फायदा गुजरात को हुआ है। आज जो सुख शांति और समृद्धि गुजरात में है उसकी वजह शराबबंदी भी है। तो कहने का मतलब यह कि या तो सरकारें शराबबंदी को जमीन पर ठीक से लागू करे, और अगर लागू करने में नाकाम होती है तो फिर ऐसी शराबबंदी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ शराब माफियाओं का ही फायदा होता है, बाकी सबका नुकसान होता है, क्योंकि आंकड़े यही कहते हैं। अब बात करते हैं प्रदूषण की, उस प्रदूषण की लहर की जिसकी देश की राजधानी में एंट्री हो चुकी है। इस साल भी वही हुआ जो हर साल होता आया है। दीपावली के बाद